ये तुम वहाँ पे आ रही हो, उसका रीजन ये रहा लोगों ने मेरी फेक आईडी बनाई और बहुत सारे फॉलोवर कमाए, जबकि मेरी खुद की आईडी पे कोई नहीं है फॉलोवर। अब तो आप बन गई होगी आपकी आईडी। हाँ आईडी बन गई है, बट फॉलोवर अब उस पे अब भी 2700 हैं। आपको लप्पू और झिंगर कहने से डर लगता है? नहीं, मैं तो रोज 2-3 वीडियो बनवाती हूँ। हाँ। रोज आते हैं कोई ना कोई भैया, उन पे डेली कहती हूँ। हाँ, तो अभी सचिन को ही कह रही है, किसी और को कह रही है? सबको कह रही हूँ जो कहलवा रहा है। इसके एक गांव के नॉर्मल शब्द जो बेबाकी से बोले गए, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, किसी को हर्ट करने के लिए या किसी को इंसल्ट फील कराने के लिए नहीं थे, और इसने बोल दिए। और जब वो बोले उसके बाद अचानक वो शब्द वायरल हो गए, और जब वो शब्द वायरल हो गए रातों रात, तो फिर लोगों को पेट में दर्द हुआ कि एक इंसान जिसको कोई लेना देना नहीं था और उसने 4 शब्द ऐसे बोले कि वो रातों रात वायरल हो गए, तो वो कैसे वायरल हो सकता है? तो ये तो एक नॉर्मल बात हो जाती है कि कोई भी कब कहाँ क्या बोलेगा और कौन सी चीज वायरल हो जाए, और इसको एक तरह से कह सकते हैं कि रातों रात स्टार बना दिया गया। उस स्टार होने का दर्द था, इसलिए फिर लोगों को पेट में दर्द हुआ और इतने सारे विवाद शुरू हो गए, वरना और कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं मान रही हूँ कि प्यार कुछ नहीं देखता, लेकिन प्यार करो तो कुंवारी लड़की से करो, या फिर ऐसे से तो करो कि हाँ जी, कोई कहती है कि दुखी होता है तो दूसरा बंदा ऐसा चुनता है जहाँ उसको कोई दिक्कत ना हो। इसके पास तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं था। फिर इसमें क्या देखा बच्चे में? ये उसका 5वां बच्चा हो रहा है। सचिन उसकी आधी उम्र का है। हमारे जमाने में मैं 37 साल की हूँ तो 18 साल की मेरी बेटी है। मैं बाजार में गई थी सामान के लिए, घर से नॉर्मल सी बात है, कुछ महिलाएं जा रही थी वहां पे सीमा हैदर के वहां पे के देख के आए, तो मुझसे भी जबरदस्ती कहा गया कि चलो चलो, खींच खांच के मैं बोली, मैंने की कहा, फिर मेरे मन में भी आई, मैंने की ऐसी कहा चीज है जो इतना सब कुछ मिल रहा है। तो हम गए वहां पे, वहीं पे रोड पे खड़े हुए थे, तो न्यूज वाले भैया थे बहुत सारे। मैं माइक हटा रही थी क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे बोलना नहीं आता था माइक वगैरह पे, पहला चांस था मेरा जो मैं बोली थी उस दिन। तो मैं हटाते हटाते थक गई माइक को। फिर सुन तो हम भी रहे थे कि ऐसे पाकिस्तान से आई है गलत तरीके, तो बस मेरे मुंह पे माइक निकला, जो मेरे मुंह में था वो मैं बोल दिया। फिर उसके बाद वायरल हो गया। उसके बाद में वायरल हो गया। बहुत सारे यूट्यूबर हैं और उसमें से 1-2 लोग स्पेशली जो लोगों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमने एक देखा वीडियो जिसमें आपने ही उनको रोस्ट कर दिया। तो ये आगे फिर क्या करने का प्लान है? आगे कुछ प्लान है इस तरह का करने का? कुछ यूट्यूब, कुछ आगे कुछ सोचा आपने? इतने वायरल होने के बाद कुछ तो दिमाग में आया होगा आपके। कुछ नहीं, चल रहा है जो चल रहा है। जो आ रहे हैं कह रहे हैं कि भैया हमारे लिए हम पे बोलिए वीडियो और मेरे को रोस्ट कीजिए या अदरवाइज कुछ भी, तो कहते हैं कि इसके जरिए हो सकता है कभी कामयाब हो जाएं हम भी। बस यही है, चल रहा है। देखिए फायदा तो ये है कि आज मुझे हर एक इंसान जानता है, छोटे से लेके बड़ा तक। नुकसान ये है कि टाइम से खाना नहीं मिलता है, घर में आराम नहीं मिलता है, और इससे एक और बहुत अच्छी बात हुई है कि मेरे हस्बैंड को कोई नहीं जानता था। मुझे तो बतौर मैं आशा की जॉब करती थी तो मुझे बहुत जानते थे फिर भी, लेकिन आज की डेट में मेरे हस्बैंड को भी जानते हैं। इस बात की मुझे दिल से बड़ी ये वायरल हो गई तो हमें अच्छा भी लगा, और हमें पता भी था कि कुछ नेगेटिव भी होगा, यानी कुछ बुराइयां भी आएंगी। अगर आप बढ़ोगे तो उसके साथ अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी आती हैं, तो बुराइयां भी आई हैं। ऐसे ही आप किसान के परिवार से अगर हैं और किसान की मेहनत को आप जानते हैं, तो किसान उम्र कम हो भले ही, लेकिन वो मेहनत इतनी करता है कि उम्र दराज लगने लगता है जल्दी, क्योंकि वो एकदम से नहा धो के नहीं रह पाता, उसे टाइम से खाने पीने के कोई होश नहीं होता। किसान है, वो अपनी खेती में लगा रहता है, तो वही चीजें हैं। और भी खबर उड़ी थी कि सीमा हैदर को बिग बॉस से ऑफर है। क्या आपको भी ऑफर मिले तो आप जाएंगे? और आप सोचिए कि अगर आप दोनों बिग बॉस में होंगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? ऑफर मिलेगा तो जाएंगे जरूर। वो होंगी तो वो अपनी जगह देखेंगे, अपने तरीके से देखेंगे, हम रहेंगे तो हम अपने तरीके से देखेंगे। तो आपको कोई फोन तो नहीं आया वहां से जाने के लिए? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपने सोचा कभी कि आप बिग बॉस में चली गई और दोनों साथ में, तो क्या होगा? अभी तक तो नहीं सोचा। तो आगे क्या प्लान है सोचने का? टाइम बताएगा। जब ऑफर आएगा जाएंगे, और ना जाने
नहीं जाए सीमा जी, अभी तो उनको क्लीन चिट नहीं मिली है, वो चले ही कैसे जाएंगी? मान लीजिए अगर चली गई तो चले गई तो वहाँ चली लड़ाई-वड़ाई जाए तो नहीं कोई। होगी? नहीं, लड़ने का क्या मतलब? ओके, यहाँ कौन सा मैं सीमा हैदर से लड़ने जा रही हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हाँ तो मैं बिग लड़ने, बॉस में होता ना ऐसा, इसलिए पूछा मैंने। देखिए, वो देखिए अपने हक की बात सबको रखने का, कहते हैं ना कि हक है अपनी बात, जो आपको सही लग रही है वो बात आप कहिए। मुझे जो सही लगा वो मैंने कहा, वहां पे भी मुझे जो सही लगेगा वो मैं कहूंगी। तो मिथिलेश जी, मैंने सुना कि अभी पवन जी बता रहे थे कि आपको गाने वाने के लिए भी ऑफर मिल गया है कुछ। नहीं, वो मना कर दिया। जी, अच्छा, मना मैंने कर- ही देखा था। ओके। देखिए, आ रहे थे लेकिन हमने मना किया। वजह है, जिस व्यक्ति को हम गलत नहीं मानते, सही नहीं मानते, उसके किरदार को हम में कोई भी पसंद नहीं करेगा, कभी नहीं पसंद करेगा। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे मान और सम्मान को खराब करे। अच्छी चीजों के लिए हमेशा वेलकम होगा, लेकिन गलत चीजों को हम कभी बढ़ावा नहीं देंगे। तो गाना आया था लेकिन उसके लिए हमने ही मना किया। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि रियलिटी शो में तो आप जाएंगे, आप फिल्मों में भी जाएंगे अगर ऑफर आए तो आपको? इतनी दूर की इतनी बातों का फर्क दूर तक कौन फिल्मों कोई में नहीं जा रहा है, सोचता। और कौन क्या सोच रहा है अपने? अच्छा, आपने ये सोचा था वायरल हो जाएंगे? नहीं, फिर? क्या सीमा हैदर से सॉरी कहलवाने का हक है उनको? वो हमारे हिंदुस्तान की हैं। उन्होंने वैसा कहा है, मैंने आपके सामने रख दी बात। हाँ तो मैं कह तो रही हूँ, वो कौन होती है सॉरी मंगवाने वाली? उसका तो कोई हक ही नहीं है, उसकी ना तो कोई मानहानि हो सकती है हमारे यहाँ पे, उसका कुछ है ही नहीं अभी यहाँ, किस हक से सॉरी मंगवा रही है? और रहा दूसरी बात, मैंने कोई गलती नहीं की, इसमें मैं मैं sorry थोड़ा क्यों सा कहूँगी? ये कंप्लीट कर लेते हैं आप पहले। हाँ, ये कर मैं सॉरी नहीं कहूंगी। मैं पहले भी कह रही हूँ, फिर कह रही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। उनको जो करना है वो करें। जी की सीमा हैदर ये कहती हैं कि वो सिर्फ अपने प्यार के लिए यहाँ रहना चाहती हैं, तो फिर आपको एतराज करना है? एक बात बताइए भैया, जब उन्होंने हैदर भैया से भी तो लव मैरिज की थी, 4 बच्चे किए थे, वो बिना प्यार के तो थे नहीं। अब इस अपने से आधी उम्र के बच्चे के साथ आ गई हैं कि प्यार। मैं मान रही हूँ कि प्यार कुछ नहीं देखता, लेकिन प्यार करो तो कुंवारी लड़की से करो, या फिर ऐसे से तो करो कि हाँ जी, कोई कहती है कि दुखी होता है तो दूसरा बंदा ऐसा चुनता जहाँ उसको कोई दिक्कत ना हो। इसके पास तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, तो बताइए बच्चे की उम्र से कैसे कोई प्यार कर सकता है? गलत है ये चीज। और दूसरा, हैदर के बच्चों को लेके आ गई हैं, वो गलत है, समाज के लिए बहुत गलत चीज है। यहाँ से जा भी रही हैं और आ भी रही हैं, सीमा हैदर के बाद कई आ गई हैं, अंजू भी अपनी चले गई है, तो ये गलती तो पड़ रहा है सब। बहुत सारे बुजुर्गों को मैंने सुना, वो कह रहे थे ठीक है, आ गई है तो आ गई है, कोई बात नहीं, स्वागत करो। उनके मन में क्या ऐसा था? अब मन में कहा, फिर मैं कह दूंगी तो यूँ कह दूंगी, कैसे कहे? ये बताओ, अगर उन्हीं की कोई घर की बहू बेटी चली जाए तो उनसे पूछो कि उनके दिल पे क्या बीतेगी और उनके परिवार में क्या बीतेगी। ये नॉर्मल सी बात है भैया। अगर मैं ही अपने घर में से कहीं चली जाऊं तो मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी आज की डेट में। ये सबके साथ है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं। और जो ये हो रहा है ना हमारे यहाँ पे, कि बच्चा छोटा छोटा पबजी, फ्री फायर और इनमें फोकस कर रहा पढ़ाई को छोड़ के, तो ये हमारे यहाँ के बच्चों के लिए बहुत गलत रुख हुआ है। और जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो भी ये देख लें कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं फिर भी कह रही हूँ कि सही को सपोर्ट करें, गलत पे ज़्यादा फोकस ना देके, क्योंकि जब बड़े कहते हैं ना कि अपने से बड़ा ही गलत को सपोर्ट करेगा, तो बच्चे तो नेचुरल है जाएंगे ही गलत की तरफ। ना तो गीता भाटी ने कभी कोई ऐसा काम किया कि जो समाज में उसकी इज्जत गिरे।